मैं हूं अली रज़ा रहमानी। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली के अहाते में। कल पंजाब के अंदर 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हुआ है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई, 4 नून लीग के हिस्से में आई और 1 आज़ाद जीतने में कामयाब हुआ। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल। मोहसिन साहब, कल के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? अली, कल के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है, अगर उसका तजिया किया जाए तो मुनीर न्यासी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुझको मुनीर, मैं एक दरिया के पास तो मैंने देखा। तो अब एक नया आईनी और कानूनी जो क्राइसिस है वो सूबे में पैदा हो चुका है। पहले जो न्यूट्रल्स की बात की जाती थी, आप यानी कि मोहसिन साहब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होने के बावजूद भी अवाम ये समझ रहे हैं कि नंबर गेम सीधी होगी। आपके मुताबिक आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है पंजाब के अंदर। जी बिल्कुल अली, देखें अभी वफाक में जो है वो 13 जमातों के इत्तेहाद की हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और सूबे का जो आईनी किरदार निभाना होता है, जो आईनी ओहदा है वो गवर्नर के पास है। गवर्नर ठीक है। तो अगर ये असम्बली कोई कानून पास करती भी है, जिस तरह बलदियाती एक्ट में नून लीग आई तो उन्होंने तरमीम कर ली, अपने गवर्नर से वो साइन भी करवा लिए। अब ये आएंगे तो जाहिर है इनका पहला तो ये होगा कि हम आते ही जो है वो जो हमने बलदियाती एक्ट बहाल किया था उसको वापस ले आ जाए। तो अगर गवर्नर पंजाब वो जो सदर पाकिस्तान ने काम किया था कि असम्बली रोकनी थी गवर्नर पंजाब की, तो ये भी हर आर्डिनेंस में हर कानून की असम्बली रोके रखेंगे तो फिर एक क्राइसिस पैदा। कितने दिनों तक रोकी जा सकती है? सर वो 15 और फिर 7 अब 21-22 दिन तक जो है वो रोकी जा सकती है। एक इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि पीटीआई के इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक बार फिर जो है वो सर उठाएगी, वो शुरू हो जाएगी। अभी तो पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं कि जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि हम पकी पकाई जो खीर है वो चौधरी परवेज़ इलाही के सामने रख रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि नून लीग भी इस मामले में थोड़ी सी सुरखरू हो गई है कि वो अब ये अपना बयानिया डेवलप करेंगे जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी उनके वोटर्स में कि हमने कर्ज उतारना था, इसलिए हमने वो मुनहरी फर्क। अच्छा मोहसिन, मैं इससे आपसे सवाल करता हूँ। कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीती है, 4 नून लीग जीती है। इसमें किस पार्टी को फ़ायदा हुआ है? तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है या नून लीग को फ़ायदा हुआ है? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? सर मेरा तो ओपिनियन, अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग के बारे में क्या? नून लीग ने तो 4 सीटें घेरी है। अच्छा, फिर बड़ा सवाल ये है कि ये जो असम्बली के अंदर नंबर गेम है, वोट्स हैं, वो तो सीएम के लिए। हाँ जी। तो उनको 196 वोट पड़े थे, 25 तो नून लीग के कम हुए थे। हाँ जी। अब उस 25 में से उनको कितने मिले हैं? 4 मिले हैं अभी तक। हाँ जी। तो नंबर गेम के हिसाब से नुकसान तो फिर नून लीग का हुआ है यार। नून लीग का सीटें भले वो पीटीआई की ले गए, वो सीएम के इलेक्शन की बात अभी जो करंट सूरत हाल है वो तो ये है कि नून लीग के 178 बनते हैं, पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और राही हक जमात का मिला के, तो जो अब पीटीआई और काफरी का इत्तेहाद है उनके 188 बनते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर वोट नहीं कास्ट करता तो वो उनके 187 बनते हैं, यानी 187 में से एक वोट की उन्हें बढ़तरी हासिल है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उन्होंने वो गिनती का प्रोसेस करवाना है, जिसमें 2 तरह का होगा कि पहले जब डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे और वो कहेंगे कि दोनों उम्मीदवार सामने आ जाए, फिर उनकी पोलिंग होगी, उनमें से 186 वोट लेना लाजम होगा। अगर दोनों में से कोई 186 वोट नहीं ले पाता, फिर जो है ये पूल होगा कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे, जो अरकान उस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो सीएम बन जाएगा। लेकिन अब आप इसमें बात ये देखें कि जो भी गेम चलनी है अभी 4-5 दिन है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर वैसे होता तो नहीं है यहाँ पे इखलाकी तौर पे कोई भी रिज़ाइन नहीं करता, इखलाकी तौर पे मॉरली नून लीग अक्सरियत हो चुकी है, अगर हमजा शहबाज रिज़ाइन करते हैं 22 से पहले तो फिर कैसे? यार वो अक्सरियत नहीं है, वो जब सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया हुआ है, आपने उसकी रोशनी में वो सीएम की काउंटिंग का जो है इलेक्शन करवाना वो तो होगा 22 से पहले। लेकिन अगर हम मॉरली बात करें, इखलाकी तौर पे बात करें, तो नून लीग मेजॉरिटी खो चुकी है। यार नहीं, ये इखलाकी तौर पे आपने एक जानिब आप जो
अदलिया है वो मॉडली फैसला देती है या कानून को सामने रखती है। इसी तरह ये पंजाब असम्बली है, इसमें आपने कानून को उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। दूसरा एक मैं कह रहा था कि आइनी बहरान, सूबे के दो मेन होते हैं जो मेन सीटें होती हैं जिन्होंने पूरे सूबे का सर्कल चलाना होता है, एक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब, एक इंतज़ामी अमूर, दूसरा अमन व अमान का अमूर। 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि सूबों के इख्तियारात तो दे दिए, लेकिन जो IG और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का है वो वफाक हो गया, वो CM नहीं करना नोटिफिकेशन, ठीक है, वहाँ से होना है। अब मज़े की बात यह है कि इधर परवेज़ लाई बन भी जाता है। परवेज़ लाई को ज़्यादा गुस्सा जो चीफ सेक्रेटरी और IG के ऊपर तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर शहबाज शरीफ नहीं हटाता फिर डेडलॉक बरकरार है, तो ये क्या परफॉर्म कर लेंगे, कुछ भी नहीं। और अगर जरदारी जो परवेज़ लाई जरदारी साहब के मिलके वो ये एक विजन अपना ले आते हैं कि नहीं हर असम्बली को अपने पार्लियामेंट 5 साल पूरे करने चाहिए, चाहे हुकूमत चेंज होती है, कोई आता है नहीं आता, PTI आती है, पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, XYZ कोई भी आ जाता है, लेकिन 5 साल पूरे करे, तो फिर इमरान खान साहब के साथ तो हाथ हो गए, वो बयान। अच्छा मोहसिन साहब, फिर सवाल ये है, हमने देखा जब बजट क्लास था तब भी डेडलॉक ये था कि चौधरी साहब कहते थे कि IG साहब यहाँ पे आएँ और 25 मई को जो मुकदमे हुए थे, जो PTI के साथ जो तशद्दुद किया गया था, उसके ऊपर आके मेम्बरान से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगे, और जो इलेक्शन डे के ऊपर असम्बली के अंदर मेम्बरान असम्बली के साथ हुआ था, तो अगर वो नहीं मानते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, फिर क्या होगा? वो अलग, आप भी यहाँ पर मौजूद थे, वो आपको पता है कि माहौल ऐवान का किसने ख़राब किया था, उसमें तो दो राय नहीं है। आप जो देखिए इमरान खान का बयानिया इसमें एज अ जर्नलिस्ट हम समझते हैं कि हिट हुआ है, ठीक है। गुज़ार की 1.5 साल की 3.5 साल की परफॉर्मेंस आप भी खुआएँ कि चौधरी परवेज़ लाई कहते थे अल्लाह का वास्ता है उनके काम से करोगे, और 2 दिन पहले कह रहे थे अपनी नामजदगी के 2 दिन पहले हम TV के महर बुहारी के प्रोग्राम में कि कब तक कोई इमरान खान की नीतियाँ चेंज। चले मोहसिन साहब कंक्लूड करते हैं, अगर आईनी बहरान पैदा होता है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सर फिर इसका सोल्यूशन ये है कि इलेक्शन। हाँ देखिए, एक सीधी सी बात है, ये आज़ादाना तस्वीर फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट भी सुरखरू है, इलेक्शन कमीशन भी सुरखरू है, यानी जितने अदारे वो सुरखरू। लेकिन आज फयाज चौहान ने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बावजूद ये मत समझा जाए कि हमारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद बहाल हुआ है और जो मुक़्तदर इदारे हैं या हल्के हैं उनके ऊपर हमारा स्टैंड वही है। भाईजान जो स्टैंड वो जो मर्जी बातें करते रहें, अब देखना ये है कि ये जो पॉलिटिकल यानी सियासी जमातें कितनी मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए आइनी तरीके से पार्लिमानी अमूर को मद्देनजर रखते हुए इन असम्बलियों में अपने मसाइल हल करती हैं। अगर यहाँ पे मसाइल नहीं हल होते हैं तो फिर पंजाब के अंदर आप क्या सूरत देख रहे हैं? क्या फिर असम्बली डिसॉल्व होगी, इलेक्शन की जाने जाना पड़ेगा? इंतजामी हलफ आ रही है तो, पर अगर पंजाब में डिसॉल्व होगी तो ऊपर क्यों? और आखिरी मेरा सवाल, इस सारी एक्सरसाइज के अंदर PTI के कारकुन के हाथ में क्या है? PTI के पक्की बगाई देख तो परवेज़ लाई साहब ले गए। PTI के कारकुनान के हाथ में जाए वो हमसे नाराज होंगे। PTI के कारकुनान जो है ना, 1 माह बाद 2 माह बाद उनका रवैया बदलना शुरू हो जाएगा और वो इस चीज़ को बाकायदा समझेंगे कि वाकई साढ़े ना जो है ना हाथ हो गया, क्योंकि ये जो मसाइल ने महंगाई है, बिजली का बहरान है, तवानाई का बहरान है, गैस का बहरान अगू आना है, फिर अगू लोगों को नौकरियां लभनियां को नहीं, तो परवेज़ लाई ने अपनी पहले स्पीकरशिप इंजॉय की थी तो PTI को ब्लैकमेल करते थे। हूँ वो CMशिप के इनका मैं जो पॉइंट आपको बात कर रहा हूँ ना कि वो जरदारी के साथ अगर मिल जाते हैं, वो आपको पता है कि परवेज़ लाई ने आज तक जरदारी के हवाले से कोई तल्ख जुमला नहीं कहा, मोनस लाई ने जरदारी के हवाले से कोई तल्ख जुमला नहीं कहा, उनकी तोपों का रुख होता है नून लीग का। हम नवाज शरीफ भी अपने रहनुमाओं को कह रहे हैं ना कि होना आराम से, कि मैं तो पहले दिन के इस हक में नहीं था, अब उन्होंने भी मज़ा चख लिया। अब मसला ये है कि क्या अवामी मसाइल हल होंगे या नहीं, तो अवामी मसाइल, इंतज़ामी मसाइल वो फ़िलहाल हल होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये एक आइनी कानूनी बहरान जो है वो वहाँ पर रहेगा और इसका हल जो है वो PTI ये सोचती है कि कबल इस वक्त इंतखाबात हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर नवंबर में एक अहम तैनाती है, अब एक ये बयानिया चल रहा है कि शायद अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए या नवंबर के बाद इलेक्शन हो जाए, तो क्राइसिस स्टिल जो है वो अपनी जगह खड़ा है। ये ज़रूर है कि वो जो एक मैच्योरिटी आई है वो मैच्योरिटी का लेवल है। साहब हमारा वक्त ख़त्म हो गया जी। नाज़रीन ये सुन रहे थे आप पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब हुए उसके बाद पंजाब की क्या सूरत हाल, हमने अपना तजिया पेश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।